इन्वेस्ट आज फॉर कल की सेकंड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, वो भी छोटी छोटी क्लिप्स में, तो ऐसा ही कंटेंट मिलेगा आपको इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आगे मत जाइएगा। स्टॉक्स के सिलेक्शन का प्रोसेस आम आदमी के लिए, हम लोग मैनेजमेंट की बात कर लिए, ये सारी चीजें हमने समझ ली। हमें कोई पॉइंटर्स चाहिए सर कि आप बोल दो कि आरओई देख लो, ऐसे कुछ पॉइंटर्स दो कि भाई मैं एज अ आम निवेशक दे सकूं। मैनेजमेंट को जज करना कई बार मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। वो तो भाई आर्ट है। मतलब मैं बता सकता हूँ कि तो तीनों चीज, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बात करें, वो तीनों की बात कर लो आप अलग अलग। अब देखिए क्या होता है, तीनों ऐसा तीनों के लिए पॉइंटर्स है तो हाँ, तीनों के लिए पॉइंटर्स मैं बता रहा हूँ आपको। सो जैसे लेट्स स्टार्ट विद क्वालिटी ऑफ बिजनेस। क्वालिटी ऑफ बिजनेस, तो क्वालिटी ऑफ बिजनेस में क्या है कि आप ये देखो कि भाई हाउ प्रेडिक्टेबल इज अ बिजनेस। एक तो पहली बात, व्हाट इज द एवरेज आरओई, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेदर इट इज लिवरेज्ड अनलिवरेज्ड। सो लिवरेज आरओई इज डिफरेंट फ्रॉम unleveraged ROE. So you have to focus also on ROC. To make it simpler, I was saying ROE, but ROE can be very leveraged. 3:1 debt equity ratio. Actual ROC 10% है, लेकिन आपका ROE 20% है। कितना होना चाहिए मिनिमम हमारी कंपनी का? ROC तो 22-25% होना चाहिए ना, तब जाकर उसको बोलते हैं भाई अच्छा बिजनेस है। एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं 12 महीना आया उसके पहले सब डूबत खाता है, ऐसा नहीं। आप उसी कारण से जब आप स्क्रीनर जाए देखो ना, 10-15 साल आपको रिटर्न मिलता है, तो यू विल गेट टू फील कि ये खाली डब्बा है कि इसमें पैसे आ रहे हैं। मतलब कमाओ लड़का है कि गमाओ लड़का है, वो दिखेगा आपको। हम एक्सपेक्ट तो करते हैं 15% रिटर्न मिलेगा और हमारी कंपनी नहीं, आपको आप तो स्क्रीनर लगाओ ना, आपको तो मिलेगा 15%। लुक एट ओनली कंपनीज व्हिच इज मेकिंग 30, 20, 15-17%। उसके नीचे का देखने का ही नहीं। उसके नीचे देखिए कंपनी सब जगह मिलेगा। मतलब कोई 14% या 14.5% होगा आपके स्क्रीन शीट में नहीं आया, इसका मतलब नहीं है कि वो कंपनी खराब है। You know, but why you waste the time there? हमारा छोटा सा पैसा है, छोटा सा लगाना है। हाँ, तो आप अच्छी कंपनी में जाओ, तो 20-25% जो कमाती है उस कंपनी में जाओ। अच्छा, बाजार में सब तरफ के कंपनी मिलती है। हम 25% कमाने वाली कंपनी भी आपको बहुत सस्ता मिल सकता है, लेकिन आप उसका मेहनत करो, खोदो। यू नो, सो 25% जो कंसिस्टेंटली कमाई हो पीछे, ऐसा मतलब हर साल 25 नहीं होता है, 22, 21, 19, 25, 27, 30, 35, ऐसा सब आएगा लाइन से। तो एवरेज में आपको 20% के ऊपर होना चाहिए। तो भाई ये कंपनी में देखिए, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज अबाउट से 7-8%, 8% नाउ, है ना। तो इंडिया जैसे कंट्री में या अमेरिका में कोई आदमी 15% कमाता है ना, मतलब भाई देखो यहाँ जादू चल रहा है। ये ऐसा कोई मतलब एक ऐसा बेसिक फेथ होना चाहिए कि कोई आदमी 15-20% हर साल कमा रहा है, 5 साल से कमा रहा है, और साइज में कमा रहा है। मतलब 100-200 प्रॉफिट है, 300 प्रॉफिट है, 20% आरओई है। मतलब भाई इसमें दम है। ये क्या कर रहा है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो भी कर रहा है इट इज बेटर देन व्हाट मार्केट कैन डू और कंपटीशन कैन डू। ठीक है, समझ आ गया। मोनोपोली तो नहीं है, तो लेकिन फिर 20% कमा रहा है, तो कुछ अच्छा कर रहा है। जैसे मान लो वो अंडरवेयर बेच रहा है, बट 40% आरओई है। भाई अंडरवेयर बना रहे तो बहुत लोग हैं, अकेले यही बंदा 40% कर रहा है। क्या दम है इसमें? Is the brand powerful? Is the process of manufacturing powerful? Is the distribution powerful? Or everything is powerful? So कुछ ना कुछ यूनिक होगा उसमें। I don't believe 8 के बदले में 12 कमा सकता बंदा, चोरी चमारी करके, बहुत मेहनत करके। 20-25 नहीं कमा सकता वो, और वो भी सस्टेन्ड। तो आप समझने की कोशिश करो कि उसका सोर्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो क्या है, वो जादू कहाँ से आ रहा है, एंड ये जादू कितना टिकाऊ है। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, समझे ना। ऐसा तो नहीं कि ऐसे कंपटीशन में, मतलब जैसे कोई मिठाई बना रहा है, मिठाई बहुत फेमस है, हल्दीराम भुजिया वाला भारी फेमस है, उससे भुजिया खाओ दनादन। 100 साल पहले से लोग भुजिया खा रहे हैं, अगले 100 साल तक भुजिया खाएंगे, है ना। अब वो भुजिया तो भाई, बट इसकी भुजिया में क्या खासियत है जो दूसरे की भुजिया में नहीं है ना। तो आप ये देखो उसका एडवांटेज कहाँ से आ रहा है। भुजिया तो सबके अच्छे है, घर में जाओ तो सबको भुजिया अच्छा ही मिलेगा आपको, लेकिन इसने क्या उसको पैकेज कर दिया, इसको हाइजीनिक ढंग से बनाता है, उसका ब्रांड इक्विटी खड़ा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा हो गया, तो इतना वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, इतना नामी गामी आदमी मतलब मिलेगा नहीं आपको। तो आपको वो समझना पड़ेगा व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिज एडवांटेज, मैजिक कहाँ से, एंड व्हाट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। व्हाट सी यू कैन मेक बेटर भुजिया देन हिम, बट कैन यू मेक इन दैट स्केल, कैन यू पैक इट लाइक दैट, कैन यू डिस्ट्रीब्यूट लाइक दैट, एंड कैन यू पुट दैट नेम ऑन टॉप ऑफ इट। आप अपना डब्बा बना दो अनुपम भुजिया, वो छुएगा नहीं उसको। जैसे हल्दीराम बोलो तो 3 गुना भाव में उसको उठा ले आएगा कोई। दैट इज द डिफरेंस। तो पहले तो हमें सबसे पहले देखना है उसका जादू क्या है, मतलब आरओई आरओसी देखना है। सोर्स ऑफ आरओई, सोर्स ऑफ एक्सेस रिटर्न क्या है,
वो समझ लो आप। जिस दिन वो समझ में आ गया आपको बिजनेस समझ में आ गया। बफेट का एक खास बात क्या है, बफेट सबसे बड़ी नसीहत क्या है मालूम, सबसे बड़ी नसीहत ये है कि भैया आप वो जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आए आप ना करो। तो आपको समझना जरूरी है। ये जितने हम लोग सब बाजार में है ना, किसी को समझ में नहीं आता है, सबको पैसे कमाने हैं, और पैसे कहाँ कमाने हैं, जहाँ समझ में नहीं आता है। एक्चुअली में जो जहाँ समझ में आता है वहाँ काम करना ही नहीं है उसको। जो फार्मेसी वाला बंदा है उसको बोलता है रामदेव तुम लोग बहुत पैसे कमा रहे हो। अरे भाई तुम लोग फार्मेसी वाले बहुत कमा रहे हो, एंड ही कैन फिगर आउट विच डैम कंपनी इज गोना मेक मनी। मैं तो एक फार्मेसी का नाम का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता, इतना टेक्निकल है वो। बट नो, ही वांट्स टू मेक मनी इन सोलर फार्म, नॉट इन फार्मेसी। वो प्रॉब्लम है। सो आई थिंक वी हैव टू स्टिक विद इन आवर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, व्हाट वी अंडरस्टैंड। क्योंकि जैसे मेरे समझ में आता है कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, क्या सोर्स है इसका, मैं एक्सपर्ट हूँ अंडरस्टैंडिंग, यू आर स्टार्टिंग टू get an advantage because of your background and understanding the company. So ये समझ में आया? बिल्कुल समझ आ गया है ना? ये सिंपल हो गया। हाँ, ये सिंपल हो गया आपका। ब्रह्मा ये हो गया। अब विष्णु के पास जाओ, वो बड़ा ट्रिकी काम है। तो क्या है, आप जब हम कंपनी से मिलते हैं ना तो हमारे पास डेटा पूरा होता है 15 साल का, मैं देख के जाता हूँ पूरा। सो मेरे को पूरा, मैं देख लेता हूँ, मेरे को पूरा डेटा आता है वो। Once I have seen the balance sheet and P&L and ratios, it remains in my mind and I can do cross check. नंबर्स आपके बहुत स्ट्रांग है। हाँ, वो मेरा आदत पड़ चुका है। So I can cross check. So जैसे strength of the business कैसे मालूम पड़ता है? One of the ratios we use terms of trade. जैसे आपको ROE 25% है, लेकिन डेटर्स कितने दिन है? 125 दिन का। अरे भाई तू इतना होशियार है, इतना तीरंदाज है, तो you should be able to get the money in 10 days ना? You will find very few companies which are very profitable, but they collect the money in less than 30 days. Very few you'll find less than 30 days. So that is called terms of trade. But not only I can earn from you, but I can हार्ड कैश भी ला सकता हूँ। no, मतलब I can have a what do you call dominance on you. मतलब मैं collect कर सकता हूँ। See, profit कमाना एक बात है, profit को collect करना भी दूसरा बात है। And how fast? So that tells me terms of trade. मैं बोलता हूँ नहीं, एडवांस में पैसा दूंगा, तो एडवांस में तुमको पाइप दूंगा। एक पाइप कंपनी है, आई थिंक फिनोलेक्स पाइप, दे गिव यू ओनली आफ्टर कैश, चेक इज इन कैश। अब सोचो क्या स्ट्रेंथ होगा उसका। अब जाके समझने की कोशिश करो, भैया भाई साहब बनाते क्या है, पाइप बनाते हैं, सोना बनाते हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं। दूसरे पाइप वाले 120 दिन का डेटास देके भी नहीं बिकता उनका। तो फर्क है ना। यू कैन सी द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। सो ऐसे जो तजुर्बा आते जाएगा वो समझ में आता जाएगा। नंबर से काफी कुछ दिख जाता है। एंड जैसे आप पेमेंट कितने दिन में करते हैं अपने सप्लायर को, ठीक है, आपने कलेक्ट तो कर लिया 25 दिन में, 50 दिन में, जो भी, बट आप कितने दिन में पैसे वापस करते हो? मैंने सप्लाई कर दिया आपको, जो भी रॉ मटेरियल सप्लाई किया, एम्प्लॉय तो 30 दिन में ले आता है, बट बाकी लोगों को क्या होता है? आर यू पेइंग 300 डेज, 200 डेज? मतलब आपका स्ट्रेस्ड है पूरा कैश फ्लो, वो हमको वहीं से मालूम पड़ता है। So you have to pay in time, because if you don't pay in time, you will get your raw materials 5-10% more expensive and lower quality and lower preference. पर आप 5 दिन में पेमेंट करो, हर आदमी आपके लिए काम करेगा, छोटा आदमी तो भी आपके लिए, बड़ा आदमी काम करेगा। मेक सेंस। सो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपको देखना पड़ेगा। सो ऐसे कई नुस्खे हैं, रेशियो सब मालूम पड़ जाता है। सो दैट इज ब्रह्मा। महेश, अब विष्णु के पास आते हैं, दैट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में 3 चीज होती है जो बफेट साहब से सीखे फिर से। कॉम्पिटेंस, वो बंदा अपने बिजनेस में जैसे सीमेंट बना रहा है, उसको सीमेंट बनाना आता नहीं आता है, तो उसमें जुनून कितना है भाई, मतलब फायर पावर कितना है। आज 5 मिलियन टन बना रहा है, उसको 500 मिलियन टन की बात करता है क्या, 100 मिलियन टन की बात करता है क्या, 50 मिलियन टन की बात करता है क्या, कि ही इज हैप्पी विद व्हाट ही इज डूइंग? नो साहब, हम बहुत प्रॉफिटेबल हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमको आगे काम नहीं बढ़ाने का, हमारा एक दुकान बहुत है। ठीक है भाई, तेरी मर्जी है ना, बट मेरे को नहीं जमता हो। सो कितना जुनून आगे 5 का 50 करने का, वो मतलब जो ग्रोथ माइंडसेट है वो कितना है। थर्ड, इंटीग्रिटी कैसी है। एक्चुअली आई वुड स्टार्ट विद इंटीग्रिटी, कि ईमानदार है कि नहीं करके। तो पहले तो नॉन निगोशिएबल ईमानदारी होनी चाहिए। तो देखो, कॉम्पिटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ईमानदारी। लोग जो है उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इवन आई यूज्ड टू कमिट मिस्टेक, बोलो यार बिजनेसमैन है, हो जाता है, स्मार्ट है, नहीं फर्स्ट क्लास है, कमा रहा है, क्या तकलीफ है, लेकिन बदमाश है, चोर है। सो दैट गाय शुड, मतलब उसका कीमत ही बहुत कम है।
कीमत ही बहुत, वो बेईमानी करे, वो जो आदमी सरकार से चीटिंग करेगा वो माइनॉरिटी शेयर को चीट करेगा ही करेगा आगे पीछे, बिकॉज ही इज द मोस्ट गलीबल गाइज। तो क्या है, यू हैव टू बाई कॉम्पिटेंट, ग्रोथ माइंडसेट एंड इंटीग्रिटी, हाईएस्ट इंटीग्रिटी। ये 3 चीज जब साथ में आता है ना, फिर वो उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश होगा, विष्णु के अंदर भी ट्रायंगल बन गया है, तो आपका 2 चीज होगा सेट। अच्छा, ये सब बोलने का इतना लग रहा है, लेकिन देखने का मतलब आप चेक करोगे ना, तो ये आपका चेकलिस्ट में रहेगा, तो खट 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 मतलब आधा घंटे में सब कुछ हो जाएगा। देन थर्ड इज महेश, दैट इज अपॉर्चुनिटी साइज। आउटलुक क्या है? इंडियन इकोनॉमी है, 8% से ग्रो हो रहा है, 8% ग्रो तो पूरा बिल्ड बनाने का है, तो उसमें जैसे मतलब जैसे मर्सिडीज हो रहा है, मतलब जो मतलब महंगे कार है वो 25% से ग्रो होगा। आपको मोटरसाइकिल 10% से ग्रो होगा, बाइसिकल 5% से ग्रो होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, वो उसमें आपकी कितनी समझ है। जो दुनिया में क्या हुआ है, जो चाइना में हुआ वो इंडिया में ही होगा एकदम। जो कंज्यूमर अमेरिका में है, चाइना में है, वियतनाम में है, इंडोनेशिया में, कोई फर्क नहीं, कंज्यूमर्स आर सेम। सो हाउ द कंज्यूमर बिहेवियर इज गोइंग टू बी, क्योंकि हम तो $2,500 कमा रहे हैं, जब हम $10,000 के होंगे तो क्या होगा, कहाँ पर पहुंचेगी दुनिया। तो वो सब चीज़ समझना पड़ेगा आपको कि व्हाट इज योर मॉडल, मतलब कि भाई कितना बड़ा बनेगा, इसका अपॉर्चुनिटी साइज कितना बड़ा है ना। बस ये तीनों चीज़ सेट हो गए, आप तीनों प्लस है, देन यू आर इन द गेम टू वैल्यू द कंपनी। फिर अपना स्प्रेडशीट बनाओ एंड वैल्यूएशन करो। अमेजिंग।